आप सभी को सादर जय भीम। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। आपके साथ मैं शालिनी आनंद। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जैसा कि जानते हैं कि 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को इस बार जो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का 64वां परिनिर्वाण दिवस है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस 64वें परिनिर्वाण दिवस पर उनको कोट कोट नमन और आदरांजलि। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुजन समाज की समानता के लिए, बहुजन समाज के उत्थान के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो मेहनत की बिना रुके और इतनी यातनाएं सही उन्होंने, फिर भी वो उनके कदम नहीं डगमगाए। वो लगातार प्रयासरत रहे, बहुजन समाज के न्याय के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ते रहे और इस भारत को, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए रिजर्व बैंक देने वाले और भाकर नागल बांध को नींव रखी। तो ऐसे महान बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जो परिनिर्वाण है, 64वां परिनिर्वाण दिवस है, आज मैं उसी पर बात करूंगी। और हमारे साथ प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्री लाल बौद्ध जी। तो मैं श्री लाल बौद्ध जी से जानूंगी बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण के बारे में। मैं उसी पे आज बात करूंगी। तो स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पर। और सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का परिनिर्वाण, सभी लोग बात करते हैं इस पर, लेकिन एक्चुअल में इस बार जो परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाएगा, पूरा देश इसे मनाएगा। तो ये बताइए कि इस बार किस तरह से पूरा समाज, पूरा देश बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को मनाए, आपके वक्तव्य क्या रहेंगे? शुक्रिया शालिनी। सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो महापरिनिर्वाण दिवस है उस पर मैं अपनी आदरांजलि अर्पित करता हूं और आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं अपने इस चैनल के लिए। आपने जो सवाल किए हैं और जो पृष्ठभूमि बाबा साहब के कार्यों की बताई है, मैं थोड़ा सा उससे हट कर के बात करना चाहूँगा। कारण ये है कि ज़्यादातर जो लोग बाबा साहब के इन कार्यों पे जो फोकस करते हैं, उसके अलावा बाबा साहब के ऐसे कौन से कार्य रहे जिन पर वो कुछ काम करना चाहते थे, काम रह गए या नहीं हुए। देखिए, आज का जो दिन है, जो 6 दिसंबर है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक तरह से पूर्णता को प्राप्त हो गए थे, पूरे हो गए थे, शारीरिक रूप से वो पूरे हो गए। लेकिन हमें देखना है कि वास्तव में उनके द्वारा जो किए गए कार्य वो पूरे हुए कि नहीं हुए, उनको हमें एक सिलसिलेवार देखना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 26 अलीपुर रोड पे उनका शरीरांत हुआ, तो ये देखा गया कि उनका दुनिया का जो श्रेष्ठतम ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा पाया गया, उसकी वो रचना कर रहे थे और वो दुनिया भर के श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक हैं। द बुद्धा एंड हिज धम्मा का जब रचना कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें शायद उनके मन में रही होंगी, लेकिन जब हमें उन बातों को देखना है कि हम कैसे उन श्रृंखलाओं को जोड़ें बाबा साहब के द्वारा जो काम किए गए हैं, तो मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि चाहे संविधान निर्माण की बात हो, जैसा कि आपने उल्लेख किया, भाखड़ा नांगल डैम जैसी परियोजनाएं, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अनेक इस तरह के कार्यक्रम जो रहे, चाहे योजना आयोग रहे, चाहे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बताना, चाहे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बताई। इनके अलावा जब हम उनके पूरे जीवन दर्शन को देखते हैं, क्योंकि 6 दिसंबर है तो निश्चित रूप से वो दिवस है जब हमें उनके पूरे जीवन दर्शन पर नज़र और निगाह रखनी पड़ेगी। इस पृष्ठभूमि में जब हम जाएंगे तो उनके द्वारा किए गए आंदोलन जो अलग अलग क्षेत्रों में रहे, चाहे वो सामाजिक आंदोलन रहा हो, चाहे वो आर्थिक आंदोलन रहा हो, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन रहा हो और धार्मिक आंदोलन रहा हो। अभी तक जो ज़्यादातर बातें होती हैं वो राजनीतिक आंदोलन की बात होती है, ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो सामाजिक आंदोलन की बात होती हैं। आर्थिक विवेचना के आधार पर उनको बहुत बड़ा अर्थविज्ञानी माना गया है। तो अब हम एक बात जो जिस पे लोगों का बड़ा भ्रम सा है कि वो धार्मिक
उनके विचार क्या रहे, क्या नहीं रहे। देखिए, व्यापकता इस बात में जब हम समझ सकते हैं कि जब 14 अक्टूबर 1956 से लेके और 6 दिसंबर 1956 के बीच का जो समय है, वो इतना बहुत बड़ा नहीं रहा, जिसमें उन सब चीज़ों को आप विवेचना कर पाते। जब हम 22 प्रतिज्ञाओं को देखेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आता है कि उनका जो है धार्मिक जो है सोच क्या रही होगी। लेकिन इसमें बड़ा घालमेल लोगों ने कर दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरे 21 साल का तो वो समय लगा जब उस पे वो सोचते रहे और काम करते रहे। विभिन्न धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, बड़ा सोच विचार किया, बहुत सारे लोगों से बात की, अपने अनुयायियों से बात की और बहुत सारे ग्रंथों का भी उन्होंने अवलोकन किया। तब जाकर के उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं कम से कम इस धर्म में तो नहीं मरूंगा जिसमें मेरा जन्म हुआ है। अब वो किस धर्म में मरना चाहते थे, ये उनकी तो ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्तिगत रूप से कुछ इसको एक संदेश देना चाहते थे कि मैं इस धर्म में नहीं मरूंगा या कौन सा धर्म लेके आऊँगा। उनका किसी धर्म में रहना ना रहना ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ये पूरे के पूरे समाज को एक संदेश देने का कार्य था। इन कार्यों को हम कैसे पहचाने कि वाकई में वो पूरे देश के लिए या पूरे समुदाय के लिए ये संदेश था। 14 अक्टूबर का दिन चुना, बाबा साहब को इतने अज्ञानी नहीं थे कि वो 14 अक्टूबर का दिन क्यों चुनते, क्योंकि उस दिन अशोक विजयदशमी थी। मतलब उनका एक धार्मिक रूप था और वो जब किसी धर्म में प्रवेश कर रहे हैं तो उस दिन को चुनना और उसका क्या महत्व और उचित रहेगा, ये तो उन्होंने बड़ी सोच विचार करके किया। हम क्यों नहीं सोचते हैं, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अब मैंने जिन सवालों को उठाया है, चाहे वो पानी पीने का प्रश्न रहा हो, मंदिर का प्रश्न रहा हो, 22 प्रतिज्ञाएं जो रही हैं और हम अंत में जैसे 14 अक्टूबर 1956 का जो दिन रहा, ये सारी श्रृंखलाओं को जोड़ना चाहते हैं। अगर जोड़ते हैं तो देखते हैं कि बाबा साहब का स्पष्ट नज़रिया था कि आपकी जो ये संस्कृति है कतई ये संस्कृति नहीं है। आपकी जो मूल जो संस्कृति है वो श्रमण संस्कृति है। अब श्रमण संस्कृति में आपको पहचानने के लिए उनके जो प्रतीक हैं उनको जानना पड़ेगा। बुद्ध धम्म में प्रवेश करना, अशोक विजयदशमी को मनाना, अशोक के उन क्रियाकलापों को अवलोकित करना, उन्होंने क्या किया, कैसे धम्म में प्रवेश किया, कैसे संदेश जो है दुनिया भर में दिए। चाहे वो अशोक चक्र की बात करें, चाहे और जो प्रतीक हैं उनका जब हम देखेंगे तो उनका स्पष्ट एक है और एक निर्देश भी है कि आप बुद्ध धम्म में क्यों जाना चाहते हैं, आपकी संस्कृति श्रमण संस्कृति क्यों है। इन चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं कि बाबा साहब ने ये कहाँ लिखा है, बाबा साहब ने ऐसा तो नहीं कहा, बाबा साहब ने वो नहीं कहा। भाई साहब देखिए, जब आप संस्कृति को मानते हैं तो संस्कृति का यह पहलू कतई नहीं है कि आपके कोई रीति रिवाज, कोई संस्कार ना हो। ऐसा हो नहीं सकता है, किसी सभ्यता में ऐसा नहीं हो। आप चाहे आदिवासी क्षेत्रों में चले जाएं, जो मूल निवासी लोग हैं उनके अपने जो है धार्मिक जो पहलू हैं, उनके स्थानीय स्तर के जो देवता हैं या टोटम हैं या टोटके हैं या जो संस्कार हैं, जो त्यौहार हैं, जो प्रतीक हैं, वो बिल्कुल भिन्न है। जो आप जिसको आप संस्कृति कहते हैं वास्तव में उससे भिन्न है। तो ये मैं कैसे मान लूँ और आप भी क्यों मान लें कि श्रमण संस्कृति में किसी तरह का कोई रीति रिवाज नहीं रहा होगा, कोई संस्कार नहीं रहा होगा, कोई त्यौहार पर्व नहीं रहे होंगे। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो बहुत सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं जिनमें इन बातों को बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखा गया होगा, लेकिन संकेत ज़रूर हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन किस में रूप में क्या हो जाए ये आप आने वाले समय में नहीं बता सकते हैं और उस चीज़ को आप आने वाले समय में एज इट इज़ नहीं लिख सकते हैं। मैं आप उदाहरण दूंगा, जैसे आपका अभी ये जैसे इंटरव्यू चैनल चल रहा है आपका, जैसे ये मोबाइल टीवी का जो चल रहा है, क्या पहले थे क्या? इन सब चीज़ों में तो नहीं लिखा हुआ था। आपका कौन सा पर्व कैसे मनाया जाए ये तो सब नहीं था। लोग बाग दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फोड़ते हैं। प्रारूप बदलता है, उस प्रारूप को समझना है।
आज के परिप्रेक्ष्य में हम उन चीज़ों को कैसे माने, कैसे याद करें। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक बात मैं इस पे फोकस करूँगा, हम लोग जब संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, एक संस्कृति जो हमारे ऊपर थोपी गई थी और जो हमारी अपनी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ये जो घालमेल है, पाखंड का घालमेल, अंधविश्वास का घालमेल, भेदभाव का घालमेल, ये ऊंच नीच का घालमेल, ये हमें पहचानना पड़ेगा। हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, पाखंड में नहीं पड़ना है। संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि आप अगर दूसरी तरफ प्रस्थान करेंगे, अपनी घर की तरफ आप जाएंगे तो उसमें जा कर के और उन सब चीज़ों को ले जाएं, ऐसा नहीं है। अंधविश्वास, पाखंड, आपने जो बाबा साहब ने जो हमें हिदायतें दी हैं 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से, इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत बारीकी से, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि बड़े ध्यान से उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को ले तो नहीं जा रहे हैं उस तरफ, हम कोई समाज को गलत संदेश तो नहीं दे रहे हैं। तो इस पे बहुत सारा अध्ययन करने की ज़रूरत है। बाबा साहब के वो जो कार्य जो अधूरे रहे, उनमें से भी मैं मानूंगा कि हमारा जो समाज है वो थोड़ा सा भ्रम की तरफ हो जा रहा है, तो हमें इनकी ओर अध्ययन हमें करना चाहिए, ऐसा मेरी समझ है। शालिनी, जैसे आपने पूछा तो मैंने इस पर थोड़ा सा विचार रखें। सवाल मेरा और है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने ये काम अधूरा कर दिया, वो काम अधूरा कर दिया। इवन ये भी लोग कहते हैं कि अगर बाबा साहब कुछ साल और ज़िंदा रहते तो शायद इस भारत की जो तस्वीर है वो शायद कुछ और होती। तो आप ये बताना चाहेंगे लोगों को कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं बाबा साहब जो अधूरे छूट गए या उनको पूरा करना चाहिए था? ये बढ़िया एक सवाल है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। मैं इस पे आना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि सवाल आपने पूछा है तो मैं बताऊँगा। अब संविधान में वो सब चीज़ें तो समाहित नहीं कर पाए। वो आप समाहित जब नहीं कर पाए तो आप देखिए, संविधान निर्माण काल को लेकर के और धम्म परिवर्तन के काल को लेकर के लगभग आपको 9-10 साल का अंतर पाता है। इन 9-10 सालों में बाबा साहब ने यही महसूस किया कि शायद संविधान उन कामों को नहीं कर पाएगा जिन कामों को निष्पादित मेरे द्वारा करवाया गया है, क्योंकि अपनी इच्छा से तो वो पूरा नहीं कर पाए थे ना। तो जिन कामों को वो करवाया गया, उनसे जब उनको ये नहीं लग रहा था कि वाकई में हमारे समाज को सही दिशा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो फिर उन्होंने धार्मिक जो उनका जो संकल्प था वो दोहराया, और धार्मिक संकल्प के द्वारा उन्होंने एक नई दिशा देने की कोशिश की कि हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हमारी एक संस्कृति की पहचान होनी चाहिए। वो सांस्कृतिक पहचान के लिए, धर्म की उस पहचान के लिए शायद बाबा साहब बहुत कुछ कहना चाहते थे। ये हमसे कहीं ना कहीं और अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत अच्छी जानकारी दी आपने लोगों से। तो आपने सुना अभी श्री लाल बौद्ध जी को, जो उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कुछ हम खोते हैं तो उसी पल हम कुछ पाने का संकल्प लेते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महान को हमने खो दिया है आज, तो उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों के भारत को बनाने के लिए हम नया संकल्प लेते हैं। और बाबा साहब ने जैसे जो सपना देखा था कि ये भारत देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं इस देश के हुक्मरान बने, तो सभी को एकजुट होकर एक मंच पे आके काम करना होगा। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और बहुजन महापुरुष, सभी महापुरुषों के सपनों को, उनकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना होगा और उनके लोग विचारधारा पर काम भी करना होगा। जैसे आप जानते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित इस भारत देश को के निर्माण के लिए, बनाने के लिए हमें लगातार हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा, बिना रुके, बिना झुके। तो देखते रहिए हमारे साथ सम्यक इंडिया TV, बने रहिए हमारे साथ ऐसी और जानकारी के लिए, बहुजन महापुरुषों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सर के विचारों को शेयर करिए। और एक बार फिर से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर भावपूर्ण आदरांजलि और शत शत नमन।